वास्तु पुरुष मंडल के देवताओं का अध्ययन करेंगे। आज हम वास्तु पुरुष मंडल में 32 देवताओं के बारे में जानेंगे। वास्तु पुरुष मंडल का अर्थ क्या है, इसे समझते हैं। वास्तु का अर्थ है जो वास करने लायक है, वास निवास, यानी कि वो जगह जहाँ पे वास किया जाता है। और पुरुष का मतलब है जो स्टबन है, जो अ, जिद्दी है, फिक्स है, जो बिल्कुल जिसको हम अपरिवर्तित कहते हैं, वो पुरुष है। मंडल का अर्थ है समूह। तो वास्तु पुरुष मंडल, यानी कि और फिर आगे देवता, जिसके अंदर देवत देव देवता तत्व हो। हाँ, तो कोई भी ऐसा समूह जिसके अंदर देव्यता देव्यता हो, उसको हम वास्तु पुरुष मंडल कहते हैं। और ये कौन सा मंडल है? वो जो घर में स्थित है, वास करने की जगह पर स्थित है, इसलिए ये वास्तु पुरुष मंडल है। अब इनकी जो डायरेक्शंस हैं देवताओं की, दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन समूह। ये जो तारा मंडल है अंतरिक्ष में, उसके ऊपर ये बेस्ड है। 32 45 देवता हैं, जिनमें से कि एक्चुअली तो कुछ असुर हैं, अभी 12 असुर हैं उसमें, और 33 देवता हैं। जो 33 देवता हैं, इनकी जो माता है उनको अदिति कहा गया है। अदिति कौन है? अदिति वो लेडी है जो आपके अपने आसपास ही देखें आप, आपके गांव में, आपके शहर में, जो आइडल लेडी कहा जाता है, वो लेडी जिसको कहा जाता है कि ये एक बहुत संस्कारी बहू है, ये एक बहुत संस्कारी स्त्री है, एक बहुत अच्छी बहन है, माता है ना। और फिर बाद में वो अ, बाद में नानी हो जाती है, फिर दादी हो जाती है। हाँ, तो ये अदिति है। ठीक है। अब दीति कौन है? दीति अदिति की परछाई है। राइट। तो इन दोनों से जो पुत्र जन्म हुए जिनका, वो अदिति से तो देवता हुए और दीति से असुर हुए। अब अंतरिक्ष के अंदर ये जो देवता है, ये देवता, आपको ऐसा समझे कि हमारा जो मिल्की वे है, ये 2 पार्ट्स में विभाजित है। हमारा जो आकाश गंगा है, ये 2 पार्ट्स में विभाजित है, जिसमें एक पार्ट तो वो है जिसमें सारा का सारा तारा समूह जो है, वो कैसा है? अखंडित है। अखंडित मतलब जॉइन है, एक दूसरे के साथ है। और एक मिल्की वे वो है जिसमें सारा का सारा ये जो तारा समूह है, ये खंडित है। तो जो अखंडित मिल्की वे है, जो आकाश गंगा अखंडित है, वो उसके अंदर क्या कहा गया? उसके अंदर ये कहा गया कि इसमें 12 तारा समूह है, 12 तारों का एक समूह है। और इन्हीं को ही 12 आदित्य कहा गया। क्या बात सोचने में आई? तो जो खंडित है वो असुरी है, और जो अखंडित है वो देविक है। तो इसके अंदर जो देविक है वो अखंडित है। अब ये जो तारा समूह है, ये आप ये समझ लें कि ये टोटल 48 प्रकार के तारा समूह होते हैं। जिसमें से कि हमने सिर्फ 12 तारा समूहों की बात करी है अभी, जिनको 12 आदित्य कहा। अब आप ये समझ लीजिए कि जितना भी आप अभी पढ़ेंगे देवता और असुर से रिलेटेड, ये सारा का सारा आपको लिंक करना है, आपको अब नोट्स बनाने हैं। अब आप मेरी तरफ नहीं देखेंगे ज्यादा, आप एक वास्तु पुरुष मंडल की तरफ देखेंगे। वास्तु पुरुष मंडल कहाँ मिलेगा? आपके वास्तु चक्र में जो E1 E2 E3 के नीचे देवता लिखे गए हैं, ये वास्तु, वहां पे आपको वास्तु देवता मिलेंगे। दिख रहे हैं सबको? आपके पास होना चाहिए ये। देवता पढ़ने आए हो, कहानी सुनने नहीं आए हो। ठीक है। तो आपके पास होना चाहिए, इसको आप अपने पास रखें, और पेन ले लें और पेपर ले लें। एक भी व्यक्ति खाली नहीं बैठेगा, आपने लिखना है इसको।
क्योंकि जो लिखा वो दिखा और जो नहीं लिखा वो नहीं दिखा। और इसको आप बाद में तो रिकॉर्डिंग सुन लेना, लेकिन अभी लिखो, लिखना जरूरी है। हाँ? आज आप मेरे मुख की तरफ नहीं देखेंगे, सिर्फ सुनेंगे। और जब आप सुन रहे होंगे, सपोज आपने लिखना पूर्ण हो गया आपका, तो आप आंख बंद करके बैठेंगे और सुनते रहेंगे, फिर जो रेलेवेंट है उसको लिखें। ठीक है, जब मैं आपसे देवता की बात करूंगा तो आपने देवता का नाम लिखना है, उसका द्वार लिखना है और उसके गुणधर्म। गॉट इट? और फिर जब आप वो लिख लें तो अपना पेन वहीं पर ही रखना, आंख बंद करके बैठना और जो मैं बोलता हूँ वो सुनते रहना। क्लियर? प्रोसेस समझ में आ गया सबको? सारे अग्री हैं इस चीज से? कोई व्यक्ति जो डिसएग्री है अभी छोड़ के चले जाओ सेशन। कोई है ऐसा? कोई ऐसा गंभीर व्यक्ति हो जिसे लग रहा हो यार क्या ड्रामा है, पैसे तो सुनने के दिए हैं, लिखने के थोड़ी, है ना? क्लियर? नोटबुक है सबके पास? पेन है आप लोगों के पास, सबके पास? कॉन्टेंट आ गया तो ठीक है। ओके, चलिए। अभी जो हम जिन देवताओं की हम बात करेंगे, वो देवता जो हैं वो हम पूर्व के देवताओं की बात करेंगे, यानी ईस्ट डायरेक्शन के जो देवता हैं। आप सब लोग अभी के लिए लिखें कि 3 प्रकार के मंडल होते हैं, त्रिगुण मंडल जिन्हें कहा जाता है। ये 3 प्रकार के मंडल हैं जिनसे इन देवताओं के पोटेंशियल्स निकल कर आए हैं। पहला है दयो, दयोवासी कहा जाता है या दयो मंडल समझ लीजिए। ये जो मंडल है ये अंतरिक्ष में होता है, यानी कि वो देवता जो अंतरिक्ष के देवता है, इन्हें आदित्य कहा जाता है। दूसरा जो मंडल है इसको वायुमंडल कहा जाता है, जिसके अंदर एकादश रुद्र होते हैं। तीसरा जो मंडल है ये पृथ्वी मंडल के देवता होते हैं, जिनके अंदर अष्ट वसु होते हैं। अष्ट वसुओं का वास पृथ्वी मंडल में होता है। ये 3 चीजें आप लिखें, और इन्हीं से ही इन देवताओं का पोटेंशियल आया है। अब हम बात करते हैं पूर्व के देवता की। आप लिखे पूर्व के देवता फील्ड आपको दिखेगी E1 से E8 की जो फील्ड है उसको आप अपने चक्र में देखिए, E1 से E8। नॉर्थ ईस्ट के E1 की तरफ जो है, जो देवता फील्ड है उसको हम कहते हैं शिखी। दिख रही है सबको? चक्र में देखा? E1 पे शिखी दिखा आप लोगों को? सबको दिखा? हाँ, ठीक है। देवता फील्ड की तरफ देखते रहे। शिखी, शिखी एक ऐसी देविक शक्ति है जिसे हम कहें कि इसके पास हर प्रॉब्लम को निचोड़ के कुछ एक्सपर्टीज है, या हर हर सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज है इसके पास। एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम कहें कि ये बहुत जुगाड़ू आदमी है, जिसके पास थिंक टैंक है, जो एक पूरे वास्तु पुरुष मंडल का थिंक टैंक है, जो $1 million आइडिया देता है। ये वो है जिसको हम कहते हैं शिक्षी। ठीक है? और शिक्षी जो है ये कनेक्टेड होते हैं आपवत्स से। देखिए आपवत्स दिख रहा है नीचे? आपवत्स, वेरी गुड। आपवत्स से कौन कनेक्टेड है? शिक्षी कनेक्टेड है ना? अब शिक्षी जो है, अगर हम बात करें लेमन लैंग्वेज में, तो ये वो व्यक्ति है जो डॉक्टर के कंपाउंडर तक डॉक्टर को काम करने के लिए सामान ला के देता है, सोर्स करता है। जैसे आपने देखा होगा एमआर वाले होते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर को एजुकेट करते हैं कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन हमारे यहाँ मिलती है, इस मेडिसिन में ये सॉल्ट है और इसका ये असर होता है, आप इसको एडवाइस करें। बात समझ में आई? शिखी जो है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक बहुत सूक्ष्म अग्नि है, बहुत सूक्ष्म अग्नि है। ये वो अग्नि है जो जिसको हम ब्रह्म अग्नि कहते हैं। तो शिखी इज ब्रह्म अग्नि। लिखिए, शिखी इज ब्रह्म अग्नि। ओके। अब इसके बाद जो देवता है, अब हमको ये समझ में आ गया शिखी क्या करते हैं, ये $1 million आइडिया देते हैं, सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज बनाते हैं। एक बहुत सूक्ष्म अग्नि है जिसको ब्रह्म अग्नि कहा जाता है, जो ब्रेन में होती है। राइट?
जब ये अग्नि एक्टिवेटेड होती है तो एक व्यक्ति कोई ऐसी इनोवेटिव चीज मार्केट में लेकर आता है जिससे कि मार्केट में धूम मच जाती है। जैसे कि कोई पहले ऑर्कुट लेके आया, फिर उसके बाद कोई व्यक्ति फेसबुक लेकर आया कि फेसबुक नाम का एक पोर्टल बनाते हैं जिसमें लोग आपस में एक दूसरे से संवाद करें, एक दूसरे को कमेंट करें, और उस व्यक्ति का नाम है मार्क जुकर्सबर्ग। क्लियर है? अब उसके बाद E2 पे ध्यान दीजिए। E2 पे जो देवता है उनका नाम है प्रजन्य। ये वो देवता हैं जो शिखी का दिखाया हुआ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। आयुर्वेद में जो दवाइयां बनाने वाले हैं या मेडिकल लाइन में जो दवाइयां बनाने वाले हैं, ये प्रजन्य है। वेदों में प्रजन्य को बादल भी कहा गया है, इन्हें वर्षा का देवता कहा गया है। और प्रजन्य जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, लिखा आप लोगों ने सबने, प्रजन्य इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड बर्थ। प्रजन्य और शिखी, दे बोथ आर कनेक्टेड विद, किसके साथ कनेक्टेड है? आपहवत्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। जो आगे के चार देवता आप देखेंगे, E3, E4, E5, E6 के, ये देवता आप आप ये देखेंगे कि इनका डायरेक्ट जो कोऑर्डिनेशन है वो आर्यमा के साथ है। क्या आपको दिख रहा है? दिख रहा है सबको? आर्यमा के साथ ये डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में है। बच्चे लोग देख पा रहे हो? वेरी गुड। देखिए, अब हम बात करते हैं देवता की, E3 के देवता की, जो कि जयंत है। जयंत वो देवता है जो किसी भी व्यक्ति को फाइनेस्ट सेल्समैन बना सकता है। जयंत को इंद्र का पुत्र कहा गया है। ये इंद्र के पुत्र है। लिखिए, जयंत इज सन ऑफ इंद्र, ऐसे लिखिए। और ये एक वॉरियर है, ये एक योद्धा है। और जयंत की जो बेटी है उनका नाम है जयंती। जयंत के बेटे इंद्र की जो बेटी है उनका नाम है जयंती, और इंद्र के जो पुत्र हैं उनका नाम है जयंत। ये वो व्यक्ति है जो नेगोशिएट करने के बाद डील क्लोज करने की क्षमता रखता है और एग्रेसिव सेल्स पर्सन है। लिखा? समझ में आया? और उसके आगे आप लिखिए, E4 में आप लिखिए। E4 में देवता आपको दिखेंगे महेंद्र। दिख रहे हैं बच्चे लोग? दिखे? हाँ, महेंद्र को लिखिए। ये वो व्यक्ति है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना? जो आर्यमा है, आर्यमा क्या है? आर्यमा कनेक्शन है। कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने में जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स की आवश्यकता होती है वो ये देता है। क्लियर हुआ? अब उसके बाद E5 में आप लिखिए। E5 में लिखिए सूर्य देवता का लिखिए। सूर्यदेव कौन है? सूर्यदेव वो है जो जो आ, अपनी आत्मा से जोड़ता है। जब व्यक्ति की आत्मा मर जाती है तो सूर्य नामक देवता ये डिस्टर्ब होते हैं, है ना? सूर्य एक बहुत पावरफुल व्यक्ति भी होता है जिसके आसपास दुनिया घूमती है। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे को ऐसा पावरफुल व्यक्ति होना है कि लोग मेरे आसपास घूमे, तो उसके लिए सबसे उचित है कि पहले आप उनके घर में सूर्य के स्थान को बैलेंस करें और फिर उस व्यक्ति को वहां पर बिठाएं। समझते में आया? अब किसी व्यक्ति का सामान अगर नहीं बिकता है, सपोज करो कोई आपके पास आता है, बोलता है हमारी 10 में से थी 4 आइटमें ऐसी हैं जो बिकती नहीं है, तो वो 4 आइटम आपको कहाँ रखनी है? वो 4 आइटम आपको जयंत के स्थान पर रखनी है, ताकि उसकी एग्रेसिव सेल्स हो जाए, या उस व्यक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो एग्रेसिवली उसके माल को खरीद ले और उसकी सेल हो जाए। E6 पे आप देखेंगे सत्य लिखा हुआ है ना? ये वो देवता फील्ड है जो सूर्य द्वारा बनाए गए प्रिंसिपल को स्थापित करता है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर। सूर्य ने एक गाइडलाइन SOP ड्राफ्ट कर दी कि ऑर्गेनाइजेशन में जी ऐसे काम होगा। अब वो जो काम होना है उस काम की एग्जीक्यूशन सत्य करता है।
सत्य अगर हम टाउन में देखें, अपने शहर में देखें या विलेज में देखें, तो ये वो बॉडी है जिसके दरवाजे के बाहर लिखा होता है सत्यमेव जयते। ठीक है? तो वो गवर्नमेंट बॉडी, जैसे कि आप समझ लीजिए जुडिशरी हो गई है, हमारी जो जज हो गए, तो वो सत्य है। अगर किसी को जुडिशरी से प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको ये कहता है कि हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप उस व्यक्ति के घर पे सत्य के स्थान को दूषित पाएंगे। उस स्थान को बैलेंस करते ही आपको जुडिशरी से सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। शर्त इतनी है कि सत्य का मतलब है सत्य। आपका क्लाइंट आपसे झूठ ना बोल रहा हो कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि अगर उसने गलत किया होगा तो सत्यमेव जयते, जो सच होगा वही जीतेगा। अगर उसकी गलती होगी तो उसे दंड मिलेगा ही मिलेगा। क्या बात समझ में आई? अब किसी भी व्यक्ति को नेटवर्किंग करनी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो, वो एक लॉयल प्रोडक्ट बेचता हो, ऑथेंटिक प्रोडक्ट बेचता हो, और उसकी सेल्स एग्रेसिव हो। बात समझने में आ गई है बच्चे लोग? सेल एग्रेसिव और ऑथेंटिक प्रोडक्ट, ये सारा काम जो है वो कैसे होगा? वो तब होगा जब व्यक्ति का सूर्य स्ट्रांग होगा। तो आर्यमा से सामने कनेक्टेड सूर्य है, और फिर उनके सहयोग में आपको महेंद्र जयंत दिखते हैं और सत्य दिखते हैं। क्या यहाँ तक समझने में आ गया? बिल्कुल क्लियर हो गया सबको? हुँ? इसको मैं आपको इन जनरल वाली भाषा में भी समझा रहा हूँ, और साथ के साथ आपको व्यापारिक तंत्र में कैसे इसका इस्तेमाल करना है, दोनों चीज़ों को साथ-साथ लेके हम चल रहे हैं। लिखा आप लोगों ने? सबने? बहुत अच्छा है। अब उसके बाद आप आगे देखिए कि एक उसके आगे आपको दिखेगा लिखा हुआ सविता। सविता लिखा हुआ है? दिख रहा है? सविता, सविता के आगे लिखिए कि ये आदित्य है। ठीक है? ये वो है, वेदों में इनके बारे में कहा गया है कि ये वो देवता है जो हाथ उठाकर ब्लेसिंग्स देते हैं, ये पैसा देते हैं। ठीक है? अब आप देखिए कि ब्रश लिखा हुआ है जो कि सविता से एसोसिएटेड है। ब्रश क्या है? ब्रश आपको फियरलेस बनाता है। जब व्यक्ति को ऐसे डर डर सा होता है किसी चीज का, तो उसके ब्रश का स्थान जो है वो डिस्टर्ब होता है। अगर आप ये समझें कि कोई भी व्यक्ति जो मैं आपको कहूं, अगर आप फियर फियर फील कब करते हैं, डर कब फील करते हैं आप? जब कोई चोरी कर रहे हैं, है ना? तो अगर किसी का E7 का द्वार खुला होगा, ब्रश का द्वार खुला होगा, तो आप देखेंगे कि उसके घर में चोरियां बहुत हो रही हैं। तो उसकी रेमेडी क्या है कि E7 का द्वार आपको बंद कराना है। और ब्रश के लिए एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है कि जिस शहर में, एक शहर को आप ग्रिड करें और उसमें देखें E7 यानी कि ब्रश का स्थान जहाँ पे आ रहा है, वहां पे आपको ऐसे प्रतिष्ठित लोग मिलेंगे, ऐसे व्हाइट कॉलर लोग मिलेंगे जो टैक्स की चोरी करते होंगे या किसी प्रकार की भी चोरी करते होंगे, पर रिलीजियस भाव के लोग। क्या बात समझते में आई? अंदर खाने चोर होंगे और ऊपर दिखाते में कैसे होंगे? रिलीजियस भाव के। तो कोई भी व्यक्ति, अगर सपोज कीजिए कि कोई किसी की कॉपी कर रहा है, कोई पायरेटेड चीजें भेज रहा है, पैसे तो वो कमा रहा है, लेकिन कैसे कमा रहा है? चोरी से कमा रहा है। हाँ? तो ब्रश पे आप देखेंगे कि चोरों का वास होता है। तो ऐसा नहीं कि वहां पे बैठे हुआ व्यक्ति ऐसे लोगों के घरों में जाके चोरियां कर रहा हो, है? ऐसा नहीं होता है। वो कोई कस्टम नहीं पे कर रहा होता, कोई जैसे स्मगलर से हो जाते हैं। ठीक है? अब उसके आगे लिखिए E8। E8 पे आपका आ जाता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष ही आ रहा है ना E8 पे? हाँ, E8 पे आपका आ जाता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष जो है ये श्रवण नक्षत्र के देवता है। लिख लीजिए, बीच बीच में थोड़ा बताता है। श्रवण नक्षत्र के देवता है। अंतरिक्ष के देवता जो है वो भगवान विष्णु है, उनको भी अंतरिक्ष के देवता
कहा गया है। ठीक है, ये अंतरिक्ष जो है, ये वो स्पेस है, ये वो अंतरिक्ष मीन्स स्पेस, ये वो स्पेस है जो अग्नि को प्रज्वलित होने से पहले जगह देता है। तो अग्नि प्रज्वलित होने से पहले जो स्पेस हमको मिलता है वो अंतरिक्ष है। अब अगर किसी व्यक्ति के घर में आप जा रहे हैं, आप उनसे वार्तालाप करते हैं और वो व्यक्ति आपसे ये बात करता है कि मेरे को मेरा स्पेस नहीं मिलता है, मेरे घर में मुझे घुटन फील होती है, तो इसका मतलब वो ये बात कर रहा है कि या तो उसका E8 का द्वार खुला हुआ है, या अंतरिक्ष नामक देवता पे कोई स्टोर रूम बना हुआ है और वो फुल्ली लोडेड है। क्या बात समझ में आई आपको? है ना? और ये जो अंतरिक्ष है, ये एक व्यक्ति को जब स्पेस देता है तो उसके अंदर जीवन को ड्राइव करने की ज़ील देता है, किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति देता है। क्या बात समझते हैं? ईज़ी है। अब उसके आगे आप लिखिए, अंतरिक्ष के आगे आप E8 तक लिख लिया आप लोगों ने सबने? हाँ? अब दक्षिण के देवताओं के बारे में पढ़ें, ठीक है? मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। पर आप लिखते रहना, ये नोट्स बनाते रहना, क्योंकि मेरे पास इस वीडियो के कोई भी एक्सेल शीट नहीं है आपको देने के लिए। हाँ, आप नीचे कर लो हाथ, लिख के भेज दो। आप जो है मेरे को ये नहीं कहना कल कि एक-एक देवता के आप मुझे फीचर्स भेज दीजिए सर, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप, और जो शीट तुमको भेजी हुई है पहले ग्रुप में वो भी है तुम्हारे पास, और जिसको शीट बनानी हो वो खुद से बना लेना अपनी शीट, ठीक है? तो लिखिए आप इसके आगे। उसके बाद आप लिखिए कि जब किसी वो, अब आप हम दक्षिण के देवताओं की बात कर लेते हैं। दक्षिण में जो देवता है वो S1 से और S2 की तरफ जाते हैं। क्या कहता है ये लड़का? S1 में देखें अनिल है। आपको सवित्रा नजर आ रहा है लिखा हुआ? लिखा सवित्रा? हाँ। सवि सविता कौन है? सविता फाइनेंसर है, और सवित्रा वो व्यक्ति है जो कैश डिसबर्स्ड करता है या आपका फाइनेंस डिसबर्स करता है। ये लिखिए, ठीक है? उसके बाद अनिल, अनिल को अनुल भी कहा जाता है, और ये वो वायु है जो अग्नि को प्रज्वलित होने में मदद करती है। अग्नि क्या है? अग्नि को हमने कहा ऑस्पिशियस, तो ऑस्पिशियस मोमेंट होने से पहले जो स्पेस चाहिए होता है, यानी कि किसी घर में शादी हो रही है, तो उससे पहले जो दो व्यक्तियों के बीच की बात होती है, और वो एक ऐसे माहौल में, एक स्पेस में होती है जिसमें दोनों अग्री हो, उस साउथ ईस्ट की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वो अंतरिक्ष है। और उनकी वाणी से जो एक्सचेंज हो रही है बातें, हाँ, और जो उनको टच कर रही हैं, कि हाँ इमोशनली भी टच कर रही हैं, कि हाँ ये रिश्ता हमारे लिए ठीक है, वो अनिल है। क्या बात समझ में आई? ये अग्नि है, जो अग्नि को प्रज्वलित होने से पहले जो वायु की आवश्यकता होती है, ये वो देवता है, राइट? अब आप उसके आगे देखिए, सविता, सवित्रा में लिखे S2, इसमें देखिए S2 में है पुषा लिखा हुआ है। पुषा को पूषण भी कहते हैं, रेवती नक्षत्र के देवता हैं पूषण, इनको रेवती नक्षत्र का देवता कहा जाता है, और सवित्रा के सपोर्ट में है। ये कौन हुए? ये वो हुए जो, अगर लोन के प्रोसेस में हम लोग बात करें, तो ये वो है जो आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके लाते हैं, कि ये रही आपकी गाड़ी, बस यहाँ पेपरों पे साइन कर। समझ में आई? तो ये पूषा है जो पोषण करता है, वो पूषा है। और ये वो व्यक्ति भी हो सकता है जो आपको जीवन में रास्ता दिखाए, मार्गदर्शन कराए, जो आपको नेविगेट करे, वो भी हो सकता है। आपके मोबाइल के अंदर ये गूगल है, गूगल मैप, जिसके हम लोग रास्ता देख के नेविगेशन को फॉलो करते हुए पहुंच जाते हैं। कोई भी ऐसा टूल जो रास्ता दिखाता है, वो कुछ है।
अब कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि मुझे रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे? उषा से काम लेंगे, यानी कि वहां की जो एनर्जी फील्ड है उसको हम बैलेंस करेंगे। मीन राशि का सूर्य, अगर मीन देखिए, मीन राशि में जब सूर्य होता है और वो अगर रेवती नक्षत्र में है, तो उस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर व्यक्ति रिसर्चर होता है। ठीक है, मीन राशि के ये जो है रेवती नक्षत्र, इसका जो जो नक्षत्र है पुषा का, वो रेवती नक्षत्र है, और अगर उसमें सूर्य आ जाता है मीन राशि में तो वो रिसर्चर होता है। यानी कि अगर एक नंबर भाव में सूर्य होगा और वो रेवती नक्षत्र में होगा, यानी कि ये व्यक्ति नेविगेट करेगा लोगों को हेल्थ में। 2 नंबर में होगा तो पैसे से रिलेटेड नेविगेट करेगा। 3 नंबर में होगा तो व्यक्ति उसको समाज में कैसे रहना है ये बताएगा। 4 में होगा तो परचेज में, यानी कि कुटुंब बनाने में, एसेट्स में नेविगेशन करेगा। 5 में होगा तो हीलिंग में करेगा। 6 में होगा तो सर्विसेज में करेगा। 7th में होगा तो कस्टमर फुटफॉल में नेविगेट करेगा। प्रोजेक्शन उसकी ये होगी कि कस्टमर्स कैसे दुकान पे लेकर आए। 8th में होगा तो दवाइयों से रिलेटेड करेगा, या कोई भी ऐसे सर्जिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड करेगा जिसमें कि वो कोई व्यक्ति को पीड़ा से मुक्त कर सके। नॉर्थ में 9 में होगा तो एसओपी डिजाइन करेगा, बताएगा कि आपको ये पॉलिसीज को फॉलो करते हुए यहाँ से वहां तक पहुंचना है। 10th में होगा तो आपके व्यापार में आपको एडवाइस करेगा। 11th में होगा तो आपकी डिजायर्स में करेगा। 12th में होगा तो रिसर्च में करेगा। समझ में आ गया आपको? सूर्य रेवती नक्षत्र में ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, इस पर्टिकुलर देवता का बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसके बाद आप लिखिए कौन सा देवता है ये। अभी कौन से नंबर देवता की हम बात कर रहे थे? S2 की बात कर रहे थे। S3 पे अब हम आ जाते हैं। S3 पे जो देवता है वो हमारे हैं विथाट। लिखिए विथाट। अब जो ये देवता है विथाट, इसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग है किससे है? जो विवासवान है, विवासवान है। विवासवान के पास पावर होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना सकता है, किंग मेकर बना सकता है। व्यक्ति किंग मेकर कब होता है या सेलिब्रिटी कब होता है? जब उसके पास कुछ अचीव होता है लाइफ के अंदर, यानी कि वो कोई ऐसे ओहदे पे बैठा होता है, ऐसी गद्दी पे बैठा होता है जिसको सलूट लगता है ना? तो राजा को ही सलूट मारते हैं सब, है ना? तो राजा को बनाने में भी विथाट का हाथ होता है। S3 के देवता है, विथस्ट भी कहते हैं कोई इसे, कोई विथाट कहता है। ठीक है, और ये जो देवता है ये फिल्ट्रेशन करता है, ये फैक्ट्स लेकर आता है राजा के पास कि तथ्य क्या है। तो तथ्य, जब किसी व्यक्ति को फैक्ट्स नहीं पता होते और उसको उसके फैक्ट्स से अवगत कराना होता है, तो विथाट नामक देवता का इस्तेमाल किया जाता है, उनको वहां पे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, अब S4 में जो है वो है घृष्पत्य। इसको थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुझे दिक्कत होती है। घृष्पत्य है। हाँ, जो आ, ये वो देवता है जो लोगों को बाउंड करता है। तुम्हारे से लोगों को जो जोड़ता है वो ये देवता है। ठीक है, आप ये समझें कि एक प्रकार का अट्रैक्शन, एक प्रकार की ऐसी अग्नि जो आप एक सेलिब्रिटी के लिए बहुत जरूरी है। सेलिब्रिटी कब व्यक्ति बनता है? जब उसके अंदर क्षमताएं होती हैं ये जानने, ये समझने की कि जो वो कार्य कर रहा है उसके तथ्य क्या है, पहली बात। दूसरा, जब उसको ये समझ में आ जाता है कि लोगों को बांधना कैसे है। अब ये व्यक्ति जो होता है ये प्रिंसिपली लोगों को बांधता है, कोई भी ऐसा अनलॉफुल मोड नहीं यूज करता है। ठीक है, तो जो तथ्य इकट्ठे होते हैं, तथ्य इकट्ठे हुए, उन तथ्यों की एग्जीक्यूशन, एक पूरी फाइल बनाना, वो ये देवता करता है। अब ये देवता यहाँ पे रुक जाता है, फाइल बनाना उसका काम है। फाइल बनाने के बाद ये आगे S6 S7 नहीं नहीं S5 में
S5 में जो देवता है यम, ये उनको देता है। अब यम को कहा जाता है कि ये दंड के देवता है। ये मेक श्योर करते हैं कि जो फैक्ट्स है उसके बेसिस पे जो फाइल आई है उसके आधार पर व्यक्ति को क्या दंड देना है वो यम डिसाइड करते हैं। तो S5 का जो द्वार है आप लिखे कि ये हर इनडिसिप्लिन व्यक्ति को डिसिप्लिन में लेकर आता है। यम का पद अगर स्टैब्लिश हो तो, और अगर ये बिगड़ जाता है तो व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाता है, यानी कि अपने रास्ते से हट जाता है और गलत काम करने लग जाता है और इरेलेवेंट बातें करता है, वो बातें करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, जिससे कि उसको दंड मिलता है। अब उसके बाद आप आगे लिखें, S6 में गंधर्व है। गंधर्व जो है उनको ये कहा गया है कि वो देवताओं के जो जो इंद्र के उसमें स्वर्ग में जो अप्सराएं नाचती हैं उनके जो हस्बैंड हैं वो गंधर्व है, ये कहा गया है वैदिक उसमें। अब जो भी आप आर्ट सीखते हैं, यानी कि आपने जो भी कला सीखी है, जो भी तथ्य इकट्ठे किए हैं, उसके बेसिस पे जो आपने फाइल बनाई है और उस फाइल के बेसिस पे जो आप दंड निर्धारित करते हैं, उस दंड की एग्जीक्यूशन गंधर्व करते हैं। ये तो हो गया इन द फॉर्म ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। दूसरे आपने इन द फॉर्म ऑफ स्टडी समझ लीजिए या स्किल समझ लीजिए कि आपने जो भी सीखा है उसको सीखकर जो फिल्टर लगाकर जो बेस्ट आपने अपने पास रखा है उसके बेसिस पर जब आप अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो गंधर्व है। लिखिए इसके आगे इंद्र, इंद्र दिख रहा है सबको? हाँ? इंद्र के सपोर्ट में दो देवता हैं, ये हैं भिंगराज और मृग, या मृग व्याज भी कहते हैं इसको। लिखिए इंद्र कौन है? इंद्र नेता है, लीडर है। हाँ? तो लीडर के सपोर्ट में दो लोग हैं, एक भिंगराज जो S7 पर है, और भिंगराज का काम है क्लीनिंग करना, यानी कि जो लोग भी गंद मचा रहे हैं या नेता या लीडर या राजा के आसपास जिसको कहते हैं कि गंदगी कर रहे होते हैं, भिंगराज उसको फिल्टर करता है। तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम वास्तु करते हैं तो उसमें भिंगराज के स्थान को बैलेंस कर देते हैं। जैसे ही हम उसे बैलेंस करते हैं तो जितने भी इरेलेवेंट अनवांटेड सरकारी टाइप लोग होते हैं जो फालतू की सैलरी ले रहे होते हैं और काम नहीं करते हैं, वो सब फिल्टर हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। या तो वो रिजाइन कर देते हैं या उनकी कोई चोरी चकारी पकड़ी जाती है या कोई ऐसी बात हो जाती है कि उन्हें पेन डाउन करके जाना पड़ता है। भृंगराज आयुर्वेद में वो बैक्टीरिया है जो मल को शरीर से बाहर निकलने में आपकी मदद करता है। राइट? अब मृग, मृग क्या है? मृग के बारे में लिखें कि ये असुर है। भृंगराज भी असुर है और मृग भी असुर है। आकाश गंगा में जो ओरियन होता है, ओरियन के नीचे एक तारा समूह बनता है जिसमें एक व्यक्ति शूल लेकर भाग रहा है और ये जो शूल लेकर शूटर होता है इसी को ही मृग कहते हैं। तो ये क्या करता है? ये राजा के आसपास रहता है और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इसको लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये उसे शूट, शूट मतलब फायर कर देना, उसको फायर कराता है। राइट? अब आगे चलते हैं हम। साउथ वेस्ट में हमने देखा कि नेताजी हैं हमारे, इंद्र देवता है, इनके सहायक हमने देखे अभी। नहीं, इंद्र के तो सहायक वो होंगे ना आपके, ये हैं, जय है, जय है, जय है ना इंद्र के सहायक वास्तु पुरुष मंडल में। एक सेकंड, वास्तु पुरुष मंडल में जय के इंद्र के सहायक जय होंगे, लिखे हैं? दिख रहा है आप लोगों को? जय दिख रहे हैं इंद्र के सहायक बच्चों? यस और नो?
कृष्णा दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे? अरे कैसे नहीं दिख रहे? अभी ये वास्तु पुरुष मंडल का किसी के पास है क्या, ये ग्राफ सा निकला हुआ, वो जो मंडल निकालते हैं? चलिए दिखाता हूँ मैं। जय का जो स्थान है वास्तु पुरुष मंडल में, ये अटेंडी हैं इंद्र के। लिखिए W1, इंद्र के अटेंडी है, सहायक ही तो हुए बेटा, अटेंडी है। अटेंडी सही है, सहायक नहीं, अटेंडी है, अटेंडेंस करते हैं। ठीक है, अब W1 पे आपको पितृ दिख रहा होगा, दिख रहा है? W1 पे जो पितृ हैं, ये देवता है लॉयल्टी के। और जो इंद्र का शस्त्र है वज्र, उसको जय कहते हैं। इंद्र का शस्त्र को क्या कहते हैं? जय। राइट। और S1 W1 पे जो देवता है वो आपके पितृ देवता है। अब पितृ देवता रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर लॉयल्टी टूवर्ड्स किंग, लॉयल्टी टूवर्ड्स किंग। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो रॉयल फैमिलीज के साथ युगों युगों से एसोसिएटेड है। तो ये जब S1 पे पितृ का जो पद है, जो स्थान है, ये बैलेंस्ड हो जाता है, तो उस परिवार के लोग रॉयल फैमिलीज के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, राजा के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। और राजा के साथ एसोसिएटेड व्यक्ति जब युगों युगों से एसोसिएटेड हो जाता है तो वो भी राजा जैसा ही होता है। गॉट इट? तो पितृ का जो स्थान है, यहाँ पे पितरों की कृपा अपने को प्राप्त होती है। इस स्थान की रेमेडी क्या है? अगर ये स्थान डिस्टर्ब हो किसी का, तो इसकी एक वैदिक रेमेडी है कि आप अपने पितृ स्थान से, जो आपके एंसेस्टर्स का स्थान है, वहां से मिट्टी लेकर आए और साउथ वेस्ट में डालें। एक वैदिक रेमेडी ये है इसकी। दूसरा, आप अपने पितरों के स्थान से कोई एक दरवाजा लेकर आए और वो साउथ वेस्ट में लगाए, या रख दीजिए, तो भी आपको रिजल्ट आ जाएगा। हम्म? अब लिखिए W2 में आप द्वारिक लिखिए। द्वारिक जो है ये सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। ये एक आपके जीवन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, गार्ड करते हैं आपके रिसोर्सेस। आप देखेंगे जब भी व्यक्ति ऐसी बात करता है कि मुझे जीवन के अंदर इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो W2 का जो पद है, द्वारिक का जो पद है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब ये मजबूत होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर इंस्टेबिलिटी के चांसेस कम होते हैं। कौन कौन से दो द्वार है? W1 और W2 का जो स्थान है, यानी कि पितृ नामक देवता और द्वारिक नामक देवता जब स्टैब्लिश हो जाते हैं, तो इंस्टेबिलिटी यानी कि स्टेबिलिटी का हिलना मुश्किल होता है, व्यक्ति स्टेबल काफी रहता है जीवन के अंदर। W3 पे लिख के W3 पे लिखे सुग्रीव। सुग्रीव का क्या अर्थ है? इसका छंद विच्छेद करिए, इसको स्प्लिट कीजिए। सुग, सुग्रीव यानी कि सुंदर गर्दन वाला, वो सुग्रीव होता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी गर्दन सुंदर हो। सुंदर गर्दन किसकी होती है? उसकी होती है जो आपकी कही हुई बातों को ग्रहण करता है, वो सुंदर गर्दन वाला व्यक्ति कहा गया है। वैदिक में इसका मतलब ये है, यानी कि वो ऐसा मित्र। अब W3 W4 W5 W6 सीधी रिपोर्टिंग है मित्र से, मित्र नामक देवता से। और मित्र की खासियत होती है कि वो आपकी कही हुई बात को बहुत सुंदरता से ग्रहण करता है। अब W4 लिखिए आप।
W4 पे आप लिखिए पुष्पदंत लिखिए। पुष्पदंत के बारे में ये कहा गया है कि, कि वो व्यक्ति जो एक ही बारी में बात को सुन लेता है और उसको आत्मसात कर लेता है, वो पुष्पदंत होता है। इसीलिए यहाँ पर एजुकेशन के स्थान को सर्व उत्तम कहा गया। ये कहा गया कि ये स्थान बहुत उचित है पढ़ने के लिए, लेकिन किस प्रकार की एजुकेशन? ऑथेंटिक एजुकेशन, जिसमें कि बुक्स की कॉपी ना हो, ऑथेंटिक किताब हो। राइट। अब इसके पीछे एक कहानी भी है पुष्पदंत की, और वो पौराणिक कहानी ये है कि एक बारी माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाएं जो आपने आज तक किसी को नहीं सुनाई। तो भगवान शिव ने उनको कोई कहानी सुनाई, पर जब उन्होंने वो कहानी सुनी तो अगले दिन माता पार्वती जी की सखी, उन्होंने आकर सेम कहानी माता पार्वती जी को सुना दी। अब ये गड़बड़ हो गई। ये बात मैं ऐसा समझता हूँ आज के जमाने में अगर ऐसा कहीं हमारे घर में होता तो आप समझ रहे हो ना, है ना? तो आपकी बीवी क्या कहती है आपसे? अरे मुझसे पहले मेरी सखी को सुनाए हो, प्रायोरिटी मैं नहीं हूँ? तो भगवान शिव ने इस चीज को सुना, और उन्होंने इसका इसके तथ्यों को समझा कि कौन है, किसने किया ऐसा। तो उन्हें पता चला कि पुष्प दंत नामक उनका एक गण है जिसने ये कहानी सुन ली थी, और उसने ये कहानी बाहर जाकर सुनाई। तो ये श्रापित है, इसको श्राप मिला हुआ है कि आप पृथ्वी लोक पर वास करेंगे। और पुष्प दंत नामक इन्होंने, इनके व्याकरण है बहुत, ऋग्वेद में भी इसके बारे में उल्लेख है, और कहा गया है कि पुष्प दंत जो है वो भगवान शिव के क्या है? गण है। तो यहाँ पे जो रेमेडी लगती है, जो उत्तम रेमेडी लगती है, वो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष यहाँ रखने से पुष्पदंत इम्बैलेंस नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो बैलेंस हो जाते हैं। कहानी समझते में आई? समझते में आया? रेमेडी W5 पे लिखे वरुण देव। वरुण को ऑब्जर्वर कहा गया है। ये अ, वरुण और मित्र के ऊपर ऋग्वेद में 200 करीब करीब 236 श्लोक है। वरुण देव और मित्र देव के ऊपर 236 श्लोक है। इनकी इंपॉर्टेंस बताई गई है कि क्या है। इनको कहा गया है कि इनके पास एक पाश होता है। पाश समझते हो? फंदा। और जब इनके सहयोगी होते हैं, असुर हो गए, रुद्र हो गए, ये सब इनके सहयोगी हैं। और वरुण देव जब बिगड़ जाते हैं तो व्यक्तियों के घरों में ईडी, सीबीआई, इन सब की आईटी डिपार्टमेंट, इन सब की रेड्स पड़नी शुरू हो जाती है। तो जब कोई व्यक्ति अनलॉफुल कार्य करता है और उसके घर में वरुण नामक देवता बिगड़ जाते हैं, तो उसके ऊपर इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रेड्स पड़नी शुरू हो जाती है। राइट। और वास्तु के संदर्भ में अगर मैं आपको कहूं तो ये स्थान आपका बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ईडी और सीबीआई की रेड्स नहीं है, ये एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट के लिए ऑब्जर्वेशन की पावर भी देता है। वरुण शांत रहते हैं, मौन में रहते हैं, लेकिन ऑब्जर्व खूब करते हैं। तो लिखिए आप कि ये ऑब्जर्वर है। ये भी लिखिए कि ये भी कहा गया है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है कि वरुण देव की 1000 आंखें हैं, 1000 हाथ हैं। तो ये जो आंखें और हाथ हैं, ये इनके छुपा रुस्तम यानी कि इनके सीक्रेट एजेंट्स हैं, जिनको असुर कहा जाता है। ये असुर वो हैं जो आपकी सीक्रेसी को बाहर लीक कर देते हैं, और आपके फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई रेड डलवाते हैं। राइट। तो वरुण तक इंफॉर्मेशन कौन लेके जाता है? लिखिए, वरुण तक इंफॉर्मेशन असुर लेकर जाता है। तो जब असुर किसी की स्थान पर बिगड़ा होता है तो उस व्यक्ति को बहुत सारे डिपार्टमेंटल इश्यूज आते हैं। या आप ये समझें कि आपने मैत्री भाव में किसी व्यक्ति को कुछ बता दिया, अपनी सीक्रेट बात बता दी,
और वो व्यक्ति का असुर जागृत हो गया, तो वो व्यक्ति आपकी जो गुप्त बात है उसको बाहर लीक कर देगा, और असुर द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन वरुण तक जाती है। और उसके बाद आप आगे देखें, लिखा हुआ है रुद्र, लिखा हुआ है। रुद्र कौन है? रुद्र वो है जो गर्दन पकड़ के लेकर आता है, गर्दन पकड़ लेता है, कंट्रोलर है ये डॉन इलाके का, वो है ये। W7 में रुद्र के सहयोगी देखें आप, पाप यक्ष्मा लिखा हुआ है। पाप यक्ष्मा जब बिगड़ जाता है तो ये कुछ भी रेलेवेंट नहीं होने देता, ये सब इरेलेवेंट करवाता है, सब कुछ। व्यक्ति के शरीर में दोष, रोग, सब ये पैदा करने की क्षमता रखता है पाप यक्ष्मा, ये भी असुर है। इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये एडिक्शन भी देता है। लिखिए, उसके बाद आप देखें W6 में शोष लिखिए। शोष का अर्थ होता है सुखा देने वाला, वो जो आपके 5 ज्ञान या कर्म इंद्रियों को सुखा दे, तो ये भी असुर है, और ये व्यक्ति को जीवन में पीड़ा देते हैं। ठीक है? तो जब शोष के स्थान पे ड्राइनेस या ड्रायर या कुछ बहुत ऐसा तपता हुआ रखा जाता है, तो व्यक्ति के 5 ज्ञान इंद्रियों में से कोई इंद्री उसकी डिसेबल हो जाती है या नम हो जाती है, ये कराता है। और वो मेनली अस्थमा भी देता है। एक प्रॉब्लम होती है व्यक्तियों को जिसमें कि उन्हें फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में नहीं जाती, तो वो रुद्र, असुर और ये शोष, ये 3 ब्रैकेट्स आप पकड़ लेना। इन तीनों को बैलेंस करने से उस व्यक्ति की ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अब हम उत्तर दिशा के जो देवता हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। उत्तर दिशा में राज यक्ष्मा लिखा हुआ है, ये भी असुर है। राज यक्ष्मा जब बिगड़ जाता है तो व्यक्ति को जीवन में ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी देता है। शरीर में गठिया, गांठें पड़ जाती हैं, पानी पड़ जाता है, ये बीमारियां जो हैं ये राज यक्ष्मा नामक असुर देता है। N1 पे आप देखेंगे रोग लिखा हुआ है। अब अगर यहाँ पे ये देवता बिगड़ जाता है तो व्यक्ति के जीवन में उसको न्यूरो इश्यूज आती हैं, जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू माइंड, इज कॉल्ड रोग। ये बीमारी को का कैरियर भी कहा गया है रोग को। जैसे हमारे कोरोना के कैरियर्स हैं, तो वो रोग है, राइट। उसके बाद N2 पे लिखे आप अही। अही के बारे में ये कहा गया है कि अही इज लाइक एन, जैसे समुद्र के नीचे करंट दौड़ता है, जो सी करंट जिसको हम कहते हैं, वो अही कहा गया है। और अही रिस्पॉन्सिबल होता है सुनामी के लिए। जब भी भूचाल, सुनामी, समुद्री सुनामी आती है, तो जब अही डिस्टर्ब हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में इमोशनल सुनामी आ जाती है, उसको इमोशनली झंझोर के रख देता है। आप ये समझ लें कि ये एक तरह का जीवन काल में भूचाल लेकर आने की क्षमता रखता है। अहि को अ, अहि अहीर बुद्धय, अहि को अहीर बुद्धय भी कहा जाता है। लिख लीजिए, अहीर बुद्धय। अब मुखिया, भल्लाड, सोम और भुजंग, ये डायरेक्ट एसोसिएटेड है किससे? बूधर से। बूधर कौन है? जो पृथ्वी का सुख देता है, वो बूधर है। मुखिया कौन है? मुखिया वो है जो कॉलोनाइजर है। आपके आपके समाज में, आपके क्षेत्र में जो बिल्डिंगें बना रहा है, वो मुखिया है। आर्किटेक्ट मुखिया हो जाता है। किसी भी आर्किटेक्ट को आप मुखिया के स्थान पर बिठा दें, वो तो पूछो नहीं, बस कहाँ से कहाँ पहुंचा, वंडर्स करता है अपने जीवन में। मुखिया के स्थान पर सुलाने से भी उस व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है? N4 पे भल्लाड के बारे में लिखे। भल्लाड कौन है? भल्लाड वो है जो भरण करता है, जो पोषण करता है, वो भल्लाड है। जैसे मैं कहूँ तो आपके क्षेत्र में
एक रिटेलर होता है, एक होलसेलर होता है। तो जो होलसेलर है जिसके पास खूब भंडार है, वो भल्लाड है। हाँ, तो जो अबेंडेंस देता है वो भल्लाड देता है। आगे चलते हैं। N5 पे आप देखें सोम। सोम जो है ये मृगशय नक्षत्र के देवता है। लिखिए, मृगशय नक्षत्र के देवता है। सोम व्यक्ति को ज़ील देता है, यानी कि ज़ील किस प्रकार की कि उसकी लगन लगी रहती है। उसको कोई ऐसा ड्रिंक वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है अल्कोहल, कि अल्कोहल पी के उसमें कोई लगन आती हो, नहीं। सोम जो है व्यक्ति को जीवन में कार्य करने की लगन, किसी भी काम को करने के लिए और उसमें एक अच्छे रिजल्ट लेने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपन लगन से करें उसको। तो जब किसी व्यक्ति में लगन की कमी होती है, आप ये समझे व्यक्ति ने काम तो खोल लिया और वो सुबह 9 बजे अपने ऑफिस में नहीं पहुंच रहा है, तो इसका मतलब उसमें लगन की कमी है। तो यहाँ पर सोम का जो देवता है वो इम्बैलेंस है, उसको हमें बैलेंस करने से हमें उचित रिजल्ट आते हैं। उसके आगे आप लिखें N6 में भुजंग लिखा हुआ है, जो कि किसी भी व्यक्ति विशेष में उसकी इम्यूनिटी होती है। ये वो भी होता है जो इम्यूनिटी से रिलेटेड एडवाइस दे रहा होता है, वो भी भुजंग होता है। वैदिक में लिखा गया है कि भुजंग को देवताओं का डॉक्टर कहा गया है, आप इसमें, ठीक है। उसके बाद N7 में लिखे अदिति। अदिति के बारे में मैंने आपको बताया है, कश्यप ऋषि से इनका विवाह हुआ और उनसे 12 आदित्य का जन्म हुआ है। और ये जो आदित्य हैं 12, इनको देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। अदिति वो ग्रेशियस लेडी है जिसका एग्जाम्पल सारा समाज देता है कि बहू हो तो ऐसी, ठीक है। और उसके विपरीत N8 में आप देखें दीति है। दीति का मतलब ये होता है जिसकी लिमिटेड हो। अदिति का मतलब है इनफाइनाइट और दीति का मतलब है लिमिटेड। दीति अदिति की छाया है। हाँ, अब जो अ, अदिति है ये वो ग्रेशियस लेडी है जिसने सेक्रीफाइस किया है, जिसने समझा है कि ठीक है, ओके, हो जाता है, कर लेंगे, समझ लेंगे, एडजस्टमेंट्स भी करी हैं, सेक्रीफाइस भी किया है, प्यार भी दिया है, गिल्ट फ्री भी किया है लोगों को, वो अदिति है। और दीति कौन है? दीति वो है जो बहुत जिद्दी लेडी है, जिसने छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाया है, जिसने जिसे कहते हैं राई का पहाड़ बनाकर एक ना चाहते हुए अपने समाज के लिए या अपने घर के लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा इनवाइट की हो। रामायण में आपको दीति अदिति दोनों दिख जाएंगे, ठीक है। तो अदिति जो है वो देवताओं में आ जाती है और दीति जो है ये असुरों में आ जाती है। और इनकी जो जो इनसे पुत्र जन्मे हैं वो असुर ही हैं। तो इसको रिवर्स समझ लीजिए कि जिनके बच्चे डिस्ट्रक्टिव कार्य कर रहे होते हैं और जिनके बच्चे कुछ इनोवेटिव, कुछ नया, कुछ प्रतिष्ठित कार्य कर रहे होते हैं, यही दीति और अदिति में फर्क है। बच्चों के पैदा होने के लिए 3 देवताओं की आवश्यकता होती है। एक प्रजन्य, दूसरा अदिति, तीसरा दीति। ये 3 एनर्जी फील्ड जब हम बैलेंस कर देते हैं तो चाइल्ड बर्थ के रिजल्ट्स मिलते हैं। समझते में आया सब लोगों को? बच्चा लोग, इजी हो गए देवता सारे के सारे? डन। और इन सब का जो कोर है, इन सब के सहयोग से जो एक रियलिस्टिक जिसको कहते हैं कैरेक्टर निकल के आता है, और वो है ब्रह्मा, ठीक है। तो ब्रह्मांड जो है वो रेप्लिका है रियलिस्टिक कैरेक्टर्स का, जो आपको समाज में दिखता है। अब आपको अदिति भी दिखेगी, आपको दीति भी दिखेगी, आपको मृग भी दिखेगा, आपको सुर भी दिखेगा, आपको असुर भी दिखेगा, आपको रोग भी दिखेगा, आपको डॉक्टर भी दिख जाएगा, आपको लोन के पेपर लेकर आने वाला भी दिख जाएगा, है ना। आपको वो भी मित्र भी दिख जाएगा जिसके पास बैठ के आप अच्छे से बात कर सकते हैं। आपको विवासवान भी दिख जाएगा जो एक सेलिब्रिटी है। आपको आर्यमान भी दिख जाएगा जो कनेक्शंस करा रहा है। अब आपका होमवर्क है, और वो होमवर्क ये है कि आप लोग
इन 45 देवताओं को पेपर पर लिखेंगे, हाँ, और इनके आगे आप अपने जीवन काल में जो लोग आपको कनेक्ट हो रहे हैं उनके नाम लिखेंगे और मुझे भेजेंगे अपने अपने ग्रुप्स के अंदर। अब आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करो, देवता का नाम आपने देखा, उसका गुणधर्म, आंख बंद करो, तुम्हारा सबकॉन्शियस अपने आप तुम्हें उस व्यक्ति से कनेक्ट कर देगा जो इस प्रवृत्ति का होगा। गॉट इट? क्लियर? सेशन ओवर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। प्रणाम। देवताओं का जो ये मामला है, ये इतना ही है बस, इससे ज्यादा नहीं है। अब ये दिखने में इतना है, लेकिन जब इसकी तुम वर्किंग करने जाओगे तो तुम्हें इसके अंदर इसकी एक्सपेंडेड कैरेक्टर्स दिखने लग जाए। अगर तुमने इन कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ लिया देवताओं के, फिर उसको तुम रिलेट कर लो कि एक व्यक्ति क्या काम करता है। वो लाला जी है या नेताजी है या सेलिब्रिटी है या मित्र है, उसके घर में उन दिशाओं को संतुलित कर दो तो आपको उस व्यक्ति के जीवन में उसकी विकृति से प्रकृति में जाते हुए दिखेगा। गॉट इट? ठीक है, मिलते हैं जल्दी। आप प्रणाम।